नमस्कार, मीडिया विजन पर मैं प्रेरणा जोशी आपके साथ और इस वक्त की चौंकाने वाली खबर मैं आपको बताने वाली हूं। एमपी में अपराधियों का स्कूल है जहां पर बच्चों को चोर, लुटेरा और जेब कतरा बनाया जाता है। माँ बाप भी बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। हर बच्चे की फीस करीबन 2 से 3 लाख रुपए होती है। इस गैंग में वकीलों की भी टीम बना रखी है। मध्य प्रदेश का कड़िया गांव चोरों और जेब कतरों की नर्सरी बना हुआ है। यहाँ छोटी उम्र से ही बच्चों को इन अपराधों की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है। इसके लिए उनके माँ बाप सरगना को 2 से 3 लाख रुपए तक की फीस भी देते हैं। चौंकिए मत, ये सच है। इसका खुलासा हाल ही में राजस्थान में हुई 10 लाख की चोरी के बाद मामले की पड़ताल के दौरान हुआ है। 25 मार्च को झुंझुनू के शाहो से एक पूर्व सैनिक के 10 लाख रुपए पार कर लिए गए थे। ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग के आधार पर आरोपियों की पहचान हो गई। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी हो गई। अब राजस्थान पुलिस के लिए नई चुनौती थी कि रकम की बरामदगी करना। इसके लिए पुलिस टीम अपराधियों के गांव कड़िया पहुंची। यह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का गांव है। इसके पास ही 2 गांव और है, गुलखेड़ी और हुलखेड़ी। इनके बारे में एएसआई अशोक कुमार ने बताया कि कड़िया गांव में सांसी जाति के 2500 घर है। गुलखेड़ी गांव में सांसी के लगभग 1200 और हुलखेड़ी गांव में लगभग 500 घर है। इनमें से अधिकांश परिवार चोरी, लूट, जेब तराशी, जुआ आदि अपराधों से जुड़े हैं और देश भर में सक्रिय हैं। इन गांवों में पहुंचना इतना आसान नहीं है। ये हमला कर सकते हैं, फिर भी गांव के आसपास रहकर जानकारी जुटाई गई। यहाँ कई गैंग सक्रिय है। एक गैंग में 6 से 7 लोग होते हैं। ये लोग देश भर में वारदातें करके यहीं आते हैं। गांव में इनके आलीशान घर भी है। उनमें हर आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। महंगी कारें और बाइक रखना इनका शौक है। इन अपराधियों में शामिल 19 वर्षीय ऋतिक होश संभालने ही इस धंधे में शामिल हो गया। वह 7 साल से जेब तराशी का काम कर रहा है। 40 से अधिक वारदात कर चुका है। 1.5 लाख रुपए सालाना लेता है। वहीं इन गांवों में बच्चों की ट्रेनिंग गैंग के बड़े सरगना देते हैं। इसके लिए उनसे बाकायदा फीस ली जाती है। यह फीस 2.5 से 3 लाख रुपए तक एक बच्चे की फीस होती है। बच्चों को 12 से 13 साल की उम्र में ही इस ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि माँ बाप खुद उसे ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और यह चेक करते हैं कि कौन सा सरगना कितनी अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है। इस ट्रेनिंग में बच्चे को जेब तराशना, भीड़ के बीच से रकम का बैग पार करना, तेजी से फरार होना, पुलिस पकड़ ले तो कैसे बचना और पिटाई कैसे सहन करना, ये सब सिखाया जाता है। इसके बाद उसे 1 साल के लिए गैंग में काम पर रखा जाता है, जिसकी एवज में सरगना उसके माँ बाप को साल के 3 से 5 लाख रुपए का भुगतान करता है। इसके लिए ये अपने बच्चों को 10 से 12 साल की उम्र में ही ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। ये गैंग बड़े शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देती है। पहले रैकी करती है और उसके बाद बैंकों के बाहर बड़ी रकम निकालने वाले लोगों के बैग पार कर लेती है। कई बार सामने वाले पर गंदगी डालकर उसे चकमा दिया जाता है। कई बार पता पूछने के बहाने रोककर रकम पार कर ले जाते हैं। जेब तराशी, शादियों से गहने और रकम पार करने जैसी वारदातों को भी यही गैंग करती है। ज्यादातर वारदातें बच्चों और महिलाओं से करवाते हैं, जिन्हें जमानत मिल जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि जब इनके बड़े सरगना पकड़े जाते हैं, उस स्थिति में इनके पास वकीलों की बड़ी टीम है। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी प्रदेश की पुलिस यहां पहुंची। इससे पहले देश के करीब हर राज्य की पुलिस इन गांवों में आ चुकी है, लेकिन खाली हाथ ही लौटी। ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बस आमजन की लापरवाही का ही लोग फायदा उठाते हैं। बैंक से बाहर निकलते समय लोग बेपरवाही से रकम रखते हैं। शादियों में लोग इस कदर बेपरवाह हो जाते हैं कि कुछ ध्यान नहीं रखते। गैंग इन्हीं बातों का फायदा उठाकर वारदातें करती है। क्योंकि गैंग में बच्चे होते हैं, इसलिए लोगों को शक भी नहीं होता। झुंझुनू कोतवाल मदनलाल कड़वासरा ने बताया कि कड़िया गांव में सभी लोगों का समान धंधा होने से एक दूसरे के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं देते। जब कोई अपराधी जाता है तो मारपीट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया विजन, जयपुर।